तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है गुजरात की एक रहने वाली एक लड़की की है जिसकी उम्र 18 साल की है और वह अपने पति के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहती है। लेकिन उसने अपने ही पैरों पर अपनी ही कुल्हाड़ी मारा है और जिसकी जिम्मेदार वह किसी और को न ठहरा कर खुद अपने आप को ही समझती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक लड़की गुजरात में ही अपने पति के साथ रहती थी जिसके अभी बाल बच्चे नहीं थे और वह काफ़ी खुश रहती है। उसका पति अच्छा खासा ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके पति की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहती थी और उसका पति एक दिन हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और वह काम पर नहीं जा सकता। तभी उसका पति घर पर ही रहकर काम करता था ऑनलाइन और वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। और उसकी पत्नी जो थी, यह लड़की 18 साल की काफ़ी खूबसूरत थी। अभी इसके कोई बच्चे भी नहीं थे, लेकिन इसे घर का पूरा काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उसका पति अब बाहर जाने की हालत में नहीं था और वह घर पर ही रहकर सारा काम करता था ऑफिस का। यह लड़की हर रोज़ मार्केट जाती थी अपना घर का राशन वाशन लेने के लिए और अपने पति के कामों में भी मदद करती थी। यह काफ़ी खूबसूरत थी, इसीलिए यह बाहर अपना चेहरा ढक कर जाती थी क्योंकि इसे बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसे किसी पर भरोसा नहीं था। एक दिन यह बाजार गई थी अपने पति की दवाई लेने के लिए, तभी इसकी नज़र रोड पर पड़े एक भिखारी पर पड़ी। वह उसके पास गई और उस भिखारी को कुछ रुपए दिए, लेकिन वह भिखारी एक लड़का था और वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और एक जवान लड़का था। उसने वह पैसे उठाए और उस लड़की के हाथ में रख दिए और कहा कि मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, आप इसे लेकर जाइए। यह काफ़ी शर्मिंदा हुई और वह पैसे लेकर अपने पास रख ली। फिर उससे कहने लगी कि तुम यहाँ बैठे हो, इस हाल में तो तुम्हें कोई भी भिखारी ही समझेगा, तो इससे अच्छा तुम क्यों ना कोई काम कर लेते हो। तब वह लड़के ने कहा कि मैं मजबूर हूँ और मैं काम नहीं कर सकता, अगर आपको मेरे लिए कोई काम है तो प्लीज़ आप उसे दीजिए और मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। तब वह लड़का कुछ दूर चला और चलकर दिखाया। वह लड़का थोड़ी ही दूर चलने के बाद लड़खड़ा कर गिर गया। तब लड़की को लगा कि यह लड़का सही से चल फिर नहीं सकता है, लेकिन इसे उस पर काफ़ी ज़्यादा दया आ जाती है और यह लड़की उसे अपने घर लेकर आती है और कहती है कि तुम मेरे घर का सारा काम कर देना और मैं तुम्हें उसके बदले रहने के लिए जगह भी दूंगी और कुछ पैसे भी दूंगी। जैसे ही वह लड़के को लेकर घर आती है, उसका पति देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन रूम में ले जाकर अपनी पत्नी को वो काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि यह लड़का जो जवान है, तुम इतना खूबसूरत भी है, तुम इस पर कैसे भरोसा कर सकती हो और आज का ज़माना कुछ ठीक नहीं है, तुम इस लड़के पे कैसे इतना यकीन कर सकती हो। लेकिन लड़की ने अपने पति को काफ़ी ज़्यादा समझाया और अपने पति की बात न मानकर उस लड़के को इस घर में रहने देती है। तभी सब कुछ सही चलता रहता है और वह लड़का इसके घर का सारा काम कर देता था और बाहर जाकर सब्जियां मार्केट से और सारा राशन भी लेकर आता था और घर के भी कामों में पूरा हाथ बटाता था। यह लड़का काफ़ी अच्छा था और उसे रहने के लिए लड़की ने एक स्टोर रूम दे दिया था जो कि इसके घर के बाहर बारंडे में था। सब कुछ ठीक चल रहा होता, लेकिन लड़की को भी लग रहा था कि यह लड़का काफ़ी खूबसूरत है और मैं भी इतना अच्छी हूँ, तो कहीं इसकी नज़र मुझ पर न पड़ जाए। इसलिए इसने साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया और अपने आप को अच्छे से ढक कर, ताकि इस लड़के की नज़र मेरे ऊपर न पड़े और ये लड़का सही से रहे, क्योंकि उसने ज़माने पर कभी भी भरोसा नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी पति की बात भी नहीं मानी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे यह लड़का जो है, इसका मन उस लड़की पर आ जाता है और यह हर रोज़ छिप छिप कर उसके कमरे के बाहर जाता और उसे देखता रहता था। कितनी बार वह लड़की देख चुकी थी, लेकिन वह अपने पति से शिकायत नहीं करती है क्योंकि उसने अपने पति की बात न मानकर इस लड़के को अपने ही घर में लेकर आई थी।
उसका पति काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा रहता था। 1 हफ्ते तक उससे बात भी नहीं करता था क्योंकि वह इस लड़के को इस घर में लेकर आई थी। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा और इसने अपने पति की नज़रों से यह सारी बात छिपा कर रखी थी कि यह लड़का उस पर कैसे कैसे अब नज़र रख रहा है हर वक्त। तभी एक दिन कॉल आता है और उसके पति की बहन की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ उसका पति चला जाता है। इसे लगता है कि उसका पति शाम तक आ जाएगा, लेकिन उसका पति शाम तक नहीं आता है। फिर यह लड़का उसके कमरे में जाता है और उसे खाना खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करता है। वह कहती है कि मुझे नहीं खाना है, तुम यहाँ से जाओ, मेरे पति आते ही होंगे। लेकिन वह उसका बात सुन चुका था, जो कि उसके पति का कॉल आया था और उसने कहा था कि मैं आज रात को नहीं आऊँगा और तुम घर बंद करके सो जाना। फिर यह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। लेकिन वह लड़का इसे अकेला देखकर इसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाता है और यह लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन इसकी मदद के लिए उस घर में कोई भी नहीं रहता है और यह लड़का उसका फ़ायदा उठाकर सुबह होते ही उस घर से फरार हो जाता है। फिर उसका पति आता है अगले दिन सुबह और यह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और अपने पति से कुछ भी नहीं बता पाती है। तब यह उसका पति उससे काफ़ी पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन यह अपने पति से कोई भी बात नहीं शेयर करती है क्योंकि इसने खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद की थी उस लड़के पर भरोसा करके। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी। यह लड़की एक गरीब लड़के पर भरोसा की थी और उसकी मदद के लिए सामने आई थी, लेकिन सच में उस लड़के ने किस तरीके से इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसके साथ खेल कर चला गया। अगर यही सब रहा तो आज के ज़माने में किसी पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर मिलेंगे आपसे दूसरी घटना में।